नमस्कार। आज हम नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझने वाले हैं। ये है शांति और अच्छे व्यवहार के लिए बॉन्ड। देखिए, ये कानून का वो हिस्सा है जो अपराध होने के बाद सजा देने पर नहीं, बल्कि अपराध को होने से पहले ही रोकने पर जोर देता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आखिर एक अदालत किसी से ये वादा क्यों मांगती है कि वो भविष्य में अच्छा बर्ताव करेगा। इसका जवाब छिपा है प्रिवेंटिव जस्टिस या निवारक न्याय के सिद्धांत में। इसका सीधा सा मतलब है कि सजा देने से बेहतर है कि जुर्म को होने ही ना दिया जाए। और ये जो बॉन्ड है ना, वो इसी सोच पर काम करता है। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम एक एक करके हर सेक्शन को देखेंगे, ये समझेंगे कि वो असल में काम कैसे करता है, और हाँ, आखिर में हम सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराएंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है धारा 136। ये वो सेक्शन है जो एक मजिस्ट्रेट को ये शक्ति देता है कि अगर किसी इंक्वायरी या जांच में ये बात साबित हो जाए कि शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है, तो वो संबंधित व्यक्ति को एक बॉन्ड भरने का आदेश दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये है कि बॉन्ड का आदेश बस यूं ही नहीं दे दिया जाता। ये पूरी तरह से जांच में मिले सबूतों पर निर्भर करता है। मजिस्ट्रेट ये कदम तभी और सिर्फ तभी उठाते हैं जब सबूतों से ये लगे कि उस व्यक्ति से भविष्य में शांति भंग होने का असल खतरा है। देखिए, कानून यहाँ पर एक बहुत अच्छा संतुलन बनाता है। पहली बात, बॉन्ड की शर्तें वही रहेंगी जो शुरुआती आदेश में थीं, उनमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। दूसरी बात, बॉन्ड का अमाउंट इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि किसी पर बेवजह का बोझ पड़े। और तीसरी, जो कि एक बहुत ही जरूरी नियम है, अगर मामला किसी बच्चे से जुड़ा है तो बॉन्ड की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि उसके गारंटरों की होगी। लेकिन सोचिए, अगर जांच में ये साबित ही ना हो पाए कि बॉन्ड की जरूरत है, तब क्या होगा? इसका जवाब हमें मिलता है धारा 137 में। कानून इस स्थिति के लिए भी एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है। ये स्लाइड दोनों सिचुएशन को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है धारा 136, जहां जरूरत साबित होने पर बॉन्ड भरना पड़ता है, और दूसरी तरफ है धारा 137, जहां जरूरत साबित न होने पर व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। अगर वो हिरासत में है तो उसे रिहा कर दिया जाता है, नहीं तो मामले से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मतलब सारा खेल सबूत का है। अच्छा, तो मान लीजिए बॉन्ड का आदेश हो गया। अब 2 बड़े सवाल उठते हैं। पहला, ये बॉन्ड की अवधि कब से शुरू होगी, और दूसरा, बॉन्ड को तोड़ना किसे माना जाएगा। इन दोनों ही सवालों के जवाब हमें धारा 138 और 139 में मिलते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। धारा 138 ये बिल्कुल साफ करती है कि बॉन्ड पीरियड कब शुरू होगा। नियम बहुत सीधा है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी और मामले में जेल में है, तो बॉन्ड का समय उसकी सजा खत्म होने के बाद शुरू होगा। और बाकी सभी मामलों में जिस दिन आदेश दिया गया है, उसी दिन से बॉन्ड की अवधि शुरू हो जाएगी। तो बॉन्ड तोड़ने का मतलब क्या है? धारा 139 इसे बहुत स्पष्ट रूप से बताती है। अगर बॉन्ड की अवधि के दौरान कोई व्यक्ति ऐसा कोई भी अपराध करता है या करने की कोशिश करता है या किसी को करने के लिए उकसाता है जिसकी सजा जेल हो सकती है, तो इससे बॉन्ड का उल्लंघन माना जाएगा। ये एक काफी व्यापक परिभाषा है जिसका मकसद व्यक्ति को हर तरह के अपराध से दूर रखना है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी किरदार पर, जामिन यानी कि गारंटर। ये वो व्यक्ति होता है जो इस बात की गारंटी देता है कि बॉन्ड भरने वाला व्यक्ति अपनी शर्तों का पालन करेगा। धारा 140 मजिस्ट्रेट को ये शक्ति देती है कि वो इस जामिन की भी जांच पड़ताल कर सकते हैं कि वो इस जिम्मेदारी के लायक है भी या नहीं। ये धारा मजिस्ट्रेट को एक बहुत जरूरी अधिकार देती है। अगर उन्हें जांच में लगता है कि गारंटर या जामिन खुद इस काम के लिए फिट नहीं है या भरोसे के लायक नहीं है, तो वो उसे स्वीकार करने से मना कर सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है ताकि पूरी प्रक्रिया की गंभीरता बनी रहे। लेकिन हाँ, किसी को भी मना करने से पहले एक तय प्रक्रिया का पालन करना ही होता है। ये प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी फैसला मनमाने ढंग से न हो। सबसे पहले शपथ पर जांच होगी, फिर जामिन को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। जांच में जो भी सबूत सामने आएंगे उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा, और आखिर में अगर जामिन को अनुपयुक्त पाया जाता है तो मैजिस्ट्रेट को अपने आदेश में इसका कारण साफ साफ लिखना होगा। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को दिखाता है। तो हमने इन सभी महत्वपूर्ण धाराओं को
एक एक करके समझ लिया है। चलिए अब देर न करते हुए इनके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। ये टेबल पूरी कहानी का एक बेहतरीन निचोड़ है। धारा 136 आदेश देने की शक्ति है, तो 137 आदेश न देने का नतीजा। धारा 138 समय तय करती है, 139 उल्लंघन को परिभाषित करती है और धारा 140 जामीन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है। ये पांचों धाराएं मिलकर एक पूरा पारदर्शी सिस्टम बनाती है।